हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। सबसे पहले इनमें डिस्कस करेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स एंड साइक्लिक अल्कीन को। सबसे पहले अल्कीन को डिस्कस करते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा, देख लें अल्कीन में CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसे हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे किसके साथ? जाहिर सी बात है, ओजोनोलाइसिस कराएंगे उसमें हम किसका यूज करेंगे? ओजोन का इस्तेमाल करेंगे, O3। अब इनमें ओजोन होगा, ये ओजोन को हम कराएंगे, ओजोनोलाइसिस कराएंगे इनमें। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को ब्रेकअप करते जाएंगे और इनमें ऐड होते जाएंगे कुछ इस तरह से। देखें CH3 CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से इनकी शेप बन जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट। अब देखें ये तो इनमें ऐड हो गए। अब इन्हें हम फर्दर किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? इनमें किसकी यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे जिंक और वाटर के साथ। इन्हें रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? जिंक और वाटर के साथ। जिंक और H2O के साथ हम इन्हें रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, इनमें यहाँ से फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगी, इनमें बॉन्ड ब्रेकअप होंगे। बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो जिंक है यहाँ से एक ऑक्सीजन को ले जाएगा, वो क्या बनेगा? ZNO बनाएगा। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकअप इस तरह से हुए तो देखें इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की वैलेंसी कम है और इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड की वैलेंसी कम है। तो मतलब कि दोनों के पास क्या है? बॉन्ड कम हो रहे हैं, उन्हें बॉन्ड की नीड है। तो ये क्या करेंगे, अपने आप में खुद में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से। देखें CH3 CHO एंड इस तरफ से देखें यहाँ पर CH2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या बना? HCHO, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और इसे हम क्या कहेंगे? एसिड अल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड। अब देखें यहाँ अल्कीन को हमने क्या किया? ओजोनोलाइसिस किया। तो हमारी कौन सी प्रोडक्ट बनी? एक बनी एसिड अल्डिहाइड और दूसरी बनी फॉर्मल्डिहाइड। इसे हम क्या कहेंगे? इसी ओजोनोलाइसिस को क्या कहेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसका मतलब हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराई अल्कीन की, तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी? एसिड अल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड बनी। चले ये तो देखें, ये तो हमारी हो गई अल्कीन के साथ। अब इथीन के साथ देखें, इथीन के साथ करके देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसे ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ओजोन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं, इनके साथ ऐड हो जाएंगे, इनकी शेप इस तरह से बन जाएगी। CH2 ऑक्सीजन इस तरह से। इनमें क्या होगा? इथिन में भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो क्या होगा? इनके पास वैलेंसी कम है बॉन्ड की, तो यहाँ से एक जिंक ले जाएगा। इनको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम? सेम ही कंपाउंड है, हम वाटर और जिंक के साथ, जिंक और वाटर के साथ हम करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इनमें क्या है? वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से जिंक क्या ले जाएगा? एक ऑक्सीजन ले जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक ऑक्सीजन ले जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? क्या फॉर्म हुआ? देखें यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बनी है, देखें इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये क्या हमारा बना? फॉर्मल्डिहाइड बना। फॉर्मल्डिहाइड बना। इसका मतलब हमने क्या किया? इथीन को हमने ओजोनोलाइसिस किया और उसमें जो प्रोडक्ट हमने क्या यूज किया? जिंक और वाटर के इस्तेमाल किया, तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी? फॉर्मल्डिहाइड बनी। अब देखें आपको इतना याद रखना है, हमारी प्रोडक्ट एक बनी है लेकिन मोल कितने बने? 2 मोल बने, लेकिन प्रोडक्ट एक बनी है, इतना आपको याद रखना है। प्रोडक्ट एक बनी है, मोल कितने बने? 2 बने। तो ये तो होगी एक लंबी चौड़ी बात, ठीक है ना। अब देखें इतना प्रोसेस हमने किया, उसके बाद हमें ये पता चला कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट बनी है। अब देखें शॉर्ट ट्रिक से करके देखें तो उनमें क्या होता है, चले देखते हैं। अब देखें शॉर्ट ट्रिक्स में देख लें। अब आपको ऐसा मिला हो CH3 कार्बन CH2 डबल बॉन्ड है हमारे पास, ओके। देन नेक्स्ट, अब देखें आपको कहा जाए कि एक प्रोडक्ट है हमें ओजोनोलाइसिस करानी है ओजोन के साथ, और में दूसरे में क्या है? जिंक और वाटर के साथ।
अब जिंक और वाटर के साथ और ओजोन के साथ हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो हम प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। तो आपको सिंपल सी बात ये है कि हमें तो पता है एक ऑक्सीजन जिंक ले जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आप ऑक्सीजन को ब्रेक कर दें, ब्रेक करते हैं। अब देखें यहाँ पर, देखें यहाँ से आप देखें कौन सी हमारे बनी है। देखें इसी प्रोडक्ट को लिखते हैं यहाँ पर CH3 ये, और यहाँ पर लिखें ये कार्बन लिखें और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एक वैलेंसी कम होगी, बॉन्ड ब्रेकअप हो गए, तो यहाँ पर क्या करें, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी ताकि इनकी वैलेंसी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो उसी वजह से आप देखें इस कार्बन को लिखते हैं CH3। कुछ याद आ रहा है क्या हमारा फॉर्म हुआ है, ये हमारा फॉर्म हुआ है कीटोन। किसकी फॉर्म हुई है, कीटोन की। इसका मतलब ये शॉर्ट स्किप में हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसकी फॉर्म हुई है, यहाँ पर CH2O। कुछ याद आ रहा है, देखें HCHO कौन बना हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हमने फॉर्म किया। तो ऐसे हम सिंपल ट्रिक के जरिए हम हल कर सकते हैं, इसमें आपको आसानी होगी हल करने से। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है कि अल्कीन का एग्जांपल है, बजाय देख लें। सपोज करें आप C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, देन नेक्स्ट, अब आपको बोला जाए इनमें हम रिएक्ट करवाएंगे ओजोन से, ठीक है, ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे और इनमें यूज करेंगे जिंक एंड वाटर को। अब इनमें प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, हमारी प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको मैंने सिंपल ट्रिक बताई थी। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए जिंक एक ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से बॉन्ड को आप ब्रेकअप कर दें, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेकअप किया। अब इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखें हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी है। देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के पास बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर एक वैलेंसी कम है, इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी कम है। तो देखें इसकी प्रोडक्ट ऐसे बनी है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। कौन सी प्रोडक्ट बनी है, कीटोन बनी है, या एसीटोन कह सकते हैं, एसीटोन कीटोन कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म हुई है, CHO, दैट इज एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड हमारी फॉर्म हुई। तो ये तो हो गया हमारा अल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया। अब देखें साइक्लिक में हम करते, देखें साइक्लिक में ओजोनोलाइसिस पॉसिबिलिटी है या नहीं है, चलें देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये हमारी साइक्लिक अल्कीन में देखें पॉसिबिलिटी है या नहीं। आप देखें यहाँ पर बेंजीन को ड्रा करते हैं, ये हमारी बेंजीन है। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है, आपको कहा जाए कि भाई डबल बॉन्ड है, इसमें हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे। नंबर 1 ओजोन के साथ, नंबर 2 जिंक एंड वाटर के साथ। अब जिंक और वाटर के साथ हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे। ओके, अब देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या होगी ओजोनोलाइसिस, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है। अब देखें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, हमें पता ही है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। और यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर जिंक क्या ले जाएगा, एक ऑक्सीजन ले जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेकअप कर लें। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ से आपने बॉन्ड को ब्रेकअप किया। अब ऑक्सीजन के पास भी एक वैलेंसी कम है और कार्बन के पास भी एक वैलेंसी कम है, एक बॉन्ड कम हो गया है। तो देखें इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, CHO। इसका मतलब हमारे CHO 2 मोल बने हैं, हमारे कितने बने हैं, 2 मोल फॉर्म हुए हैं इसी से। चलें ये तो हमारे की नंबर 1 बात, ठीक है। अब नंबर 2 करके देखते हैं, ये तो एक बॉन्ड हो गया। आप देखें अगर ऐसा बना हो तो ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अब आपको कहा जाए कि भाई अब कौन सी हमारी प्रोडक्ट बनेगी, इनमें कौन सी प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो आपको इतना आसानी सी बात है, देखें H2O हम इस्तेमाल करेंगे इनमें। तो आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। और इनके साथ हाइड्रोजन तो होता ही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, एक वैलेंसी बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन लाजमी होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको ब्रेकअप बॉन्ड को करना है, यहाँ से भी बॉन्ड को ब्रेकअप किया। अब देखें यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। CHO कितने मोल बने, 2, मतलब कि 4
हमारी 4 स्ट्रक्चर बनी है, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर। यहाँ पर मोल 2 बने लेकिन स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 4 बने। तो इसका मतलब हमने क्या किया, बेंजीन में 2 बॉन्ड लगा के भी हम इनकी 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब कि इसमें CHO कितने फॉर्म हुए, 4 फॉर्म इनकी बनी है CHO में। और इसके बाद देखिए नंबर 3 हमारी ये जो इम्पॉसिबिलिटी है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अब करके देखते हैं। देखिए ये हमारी बेंजीन है। अब देखिए इस बेंजीन पूरी में क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब देखिए क्या इनमें ओजोनोलाइसिस पॉसिबल है, तो कितने हमारे फॉर्म बनेंगे। तो देखिए ओजोनोलाइसिस 1 ओजोन कराएंगे इससे, नंबर 2 जिंक एंड वाटर को यूज करेंगे इनमें, ठीक है। अब देखें क्या इनमें पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है तो इसमें हम क्या, कौन सी सिचुएशन होगी, एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। कौन सी, एक्सट्रीम। इसमें हम एक्सट्रीम सिचुएशन यूज करेंगे, उसके बावजूद ही हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगी। कैसे, यहाँ पर देखें सेम बात है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। अब देखें कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन तो मौजूद है, आपको मैंने अभी बताया था। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो आपको याद रखें यहाँ पर क्या हमारा फॉर्म हो रहा है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, एक वैलेंसी कम है, इस कार्बन के पास भी क्या है, एक वैलेंसी कम है। तो इनमें क्या हो, बॉन्ड की नीड हो रही है, मतलब कि बॉन्ड कम हो रहे हैं। तो इनमें कितने बने मोल हमारे, 3CHO बने। लेकिन कितने प्रोडक्ट कितनी बनी है, 6 बनी है, लेकिन मोल कितने बने, 3 हमारे बने। देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोऑक्सेल कहते हैं। तो इस तरह से आप साइक्लिक अल्कीन में भी ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से आप सिंपल बात याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।